हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फेज़ की आई हुई है, उसी के लिए हम लोग आज हिंदी में पूरा पर्यायवाची ख़त्म करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब आपको देखना है, यहाँ पे पहला दिया है कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची आपको देखना है। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा धनाधिप। अगला देखना है, बी नंबर में दिया है कृषक। कृषक का पर्यायवाची खेतिहर होता है। फिर दिया है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची आपको देखना है देवेंद्र होगा। फिर दिया इंद्राणी। इंद्राणी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? सची। तो अगर ऐसे ऑप्शन देखेंगे तो ए का सेकंड, बी का पहला, बी का फर्स्ट, सी का फोर, डी का थर्ड, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबर का समानार्थी शब्द कौन सा है? पर्यायवाची का मतलब होता है कि समानार्थी भी कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो अंबर का समानार्थी शब्द पूछा है, तो अंबर मतलब आकाश होता है। अंबर का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? आकाश। दूसरा का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सबसे पहले दिया है अरुण। अरुण का पर्यायवाची आपको इसमें देखना है। अरुण का पर्यायवाची आपको देखना है। अरुण का पर्यायवाची हो जाता है सूर्य। फिर दूसरे में दिया आप बी में उत्सर्ग। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। अगला देखेंगे, सी नंबर में दिया है कनक। कनक मतलब धतूरा और सोना दोनों होता है, तो सी का 4 हो जाएगा। डी में दिया है कला। कला का मतलब होता है हुनर, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए का सेकंड, बी का पहला और सी का 4, डी का थर्ड, कौन सा सही जाएगा? थर्ड में ऑप्शन नंबर थर्ड में ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पूछा है कि विधि का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो विधि का समानार्थी शब्द कौन सा है? कानून। विधि मतलब कानून भी होता है। विधि का मतलब भाग्य भी होता है। विधि का मतलब ब्रह्मा भी होता है। विधि का जो समानार्थी शब्द पर्यायवाची नहीं होगा वो शुभ नहीं होगा। 4 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको फोकस करना है। क्या पूछा है? यहाँ पे पर्यायवाची घोड़ा का नहीं है, इस पे फोकस करना है। तो पहला दिया अश्व। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची होता है। सैंधव भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। घोटक भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पे जो यातुधान दिया है, यातुधान जो होता है ये दैत्य का या राक्षस का पर्यायवाची, दैत्य राक्षस का यातुधान पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर 5 का डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 में दिया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जलज दिया है। जलज मीन्स क्या होता है? जहाँ पे ज लगा रहे लास्ट में, यहाँ पे आपको फोकस करना है। अगर लास्ट में जलज में ज लगा हुआ है तो जब भी ज लगा रहेगा तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर जहाँ पे द लगा रहे लास्ट में, देखिए जलद लिखा हुआ है, जब भी द लगा रहे तो वो बादल का हमेशा पर्यायवाची होता है। और अगर लास्ट में धी लगा है तो या तो ध लगा रहता है तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो मतलब सी का 3rd हो जाएगा। तो ऐसे मिलाएंगे तो कौन सा सही होगा? ए का सेकंड, बी का पहला, ए का सेकंड, बी का पहला, सी का 4, कौन सा सही हो जाएगा? 6 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आविर्भाव का एक यहाँ पे विलोम पूछ लिया है। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्न में कौन सा छांटना है? मतलब विपरीत कौन होगा, विलोम कौन होगा आविर्भाव का? तो आविर्भाव का जो होगा विलोम हो जाएगा वो तिरोभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? तिरोभाव। 7 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? आप बताइए समुद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो पहला है सरिता दिया है, दूसरा सागर दिया हुआ है, तीसरा सरोवर दिया हुआ है, चौथा जलद दिया हुआ है। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, सागर समुद्र का पर्यायवाची होता है। सरिता जो दिया हुआ है ये तरंगणी मतलब तटनी या नदी का पर्यायवाची होता है। ये सब नदी के पर्यायवाची, सरिता जो होगा वो नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। नदी की और कौन सी पर्यायवाची होती है? तरंगणी होती है, तटनी हो जाता है। सरोवर जानते हैं आप, तालाब का पर्यायवाची होता है। जलद बादल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित होगा? तो बाण को सर, बाण का पर्यायवाची सर होता है और सिलीमुख भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। कौशल का पर्यायवाची आपको फोकस करना, पूछा क्या है यहाँ पे? पूछा नहीं है। तो कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? कौशल दक्षता कौशल का होता है, कुशलता भी कौशल का होता है, पटुता भी कौशल का है। जो 10th नंबर में दिया है अभ्यागत, ये अभ्यागत कौशल का पर्यायवाची नहीं है। 10 का सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची जानवी गंगा का पर्यायवाची होता है। देवपगा गंगा का पर्यायवाची होता है। सुरसरी गंगा का पर्यायवाची होता है। अभी पीछे इसके बारे में डिस्कस किया गया था। जो सरिता होता है, सरिता जो होता है ये नदी का पर्यायवाची होता है। सरिता हो गया, तरंगनी, तटनी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सब नदी का पर्याय मतलब हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 11 का डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमल का अरविंद भी होता है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। सतदल भी कमल का पर्यायवाची होता है। सरसिज भी कमल का पर्यायवाची होता है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी अमीर दिया हुआ है, ये अमृत का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी 12 का डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पहला दिया है निशान, दूसरा दिया है ध्वज, तीसरा दिया है झंडा, चौथा दिया प्रस्तर। तो पताका का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो प्रस्तर जो होता है ये पताका का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची होता है। बाकी निशान, ध्वज, झंडा तीनों पताका के पर्यायवाची हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची में देखेंगे, पहला दिया रश्मि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। तो दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, अंशुमाली भी सूर्य की पर्यायवाची है, भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पे जो रश्मि दिया हुआ है, ये रश्मि किसका पर्यायवाची? किरण का पर्यायवाची है। रश्मि किसका पर्यायवाची है? किरण का पर्यायवाची है। किरण के और पर्यायवाची होते हैं, दीप्ति होते हैं, प्रभा होता है, अंशु होता है, केतु, कर, अर्ची, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। तो 14 का ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? आपको बताना है कौन से, सीधा मतलब जो दिया सामने उसमें कौन से गलत दिया हुआ है। तो कमल का पहला देखते हैं। कमल दिया, कमल का जलज, पंकज, सरोज सही है। पुष्प का दिया हुआ है कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सही है। सरस्वती का दिया है गिरा, भारती, वाणी, ये भी सही है। जो ऑप्शन नंबर 15 का 4 दिया हुआ है डी, देखिए सूर्य का, दिवस, याम, वासर, ये सब दिन के पर्यायवाची हैं। वासर, वार, दिवस, याम, ये सब दिन के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 15 का डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 का डी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिथि का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो अतिथि का पर्यायवाची होता है आगंतुक। कौन सा हो जाएगा? 16 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देहधारी का पर्यायवाची आपको बताना है। देहधारी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ये जीव का पर्यायवाची है। देहधारी किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीव का पर्यायवाची है। 17 का बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात पूछा है कि कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो राम भक्त दिया हुआ है, पवन सुत दिया हुआ है, बजरंग बली दिया हुआ है, कपीश्वर दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं होता है। ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए, सब पूछे जाते हैं। तो 18 का ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? कामदेव का पर्यायवाची मनोज होता है। कौन सा होगा? मनोज सही हो जाएगा इसका। सरोज जानते हैं, सरोज होगा नहीं, उरोज होगा नहीं, पथोज नहीं होगा। तो कौन सा होगा? 19 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? क्या दिया हुआ है? प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो प्रतारक आप देखिए, इसमें प्रतारक जो होता है वो ठग का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ठग का पर्यायवाची होता है। ठग के और पर्यायवाची देख लीजिए। प्रतारक, वंचक, जालसाज, अड़ीमार, प्रवंचक। फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रतारक, वंचक, जालसाज, अड़ीमार, प्रवंचक, ये सब ठग के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का एक नाम और क्या है? गंगा का एक नाम और क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची हम लोग देखे हैं, तो गंगा का पर्यायवाची है विष्णुपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णुपदी। गंगा के और पर्यायवाची देख लीजिए। सुरसरी भी होता है, अलकनंदा भी होता है, भागीरथी भी होता है, मंदाकिनी भी गंगा को कहते हैं, सुरसरिता भी गंगा को कहते हैं, देवनदी भी कहते हैं। तो 21 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा है 22 में। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पूछा है उस पर फोकस करना है, नहीं पूछा है। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो अब्र बादल का पर्यायवाची होता है, जीमूत बादल का पर्यायवाची है, वारिद भी बताए थे कि जहाँ पे द लास्ट में लग रहा है वो बादल का पर्यायवाची होगा। तो वारिद भी बादल का पर्यायवाची है। मरकट जो दिया हुआ है यहाँ पे बंदर का पर्यायवाची होता है। तो 22 का डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा है कि कलश का पर्यायवाची है। कौन सा है कलश का पर्यायवाची? कलश का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? कलश कुंभ का पर्यायवाची है। कलश का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो कुंभ का पर्याय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रिका का पर्यायवाची कौन सा है? आपको बताना है कि चंद्रिका का कौन सा पर्यायवाची होगा। पहला दिया है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? तो चंद्रिका का पर्यायवाची हो जाएगा कौमुदी। जो चंद्रहास दिया है ये सब तलवार का पर्यायवाची दिया हुआ। रजत चांदी का होता है, तो ये आप जानते हैं। तो 24 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है धूसर किसका पर्यायवाची होता है? 25 में देखिए। पहला दिया है अश्व का, दूसरा दिया है मेघ का, तीसरा दिया है गणधर्व का, चौथा दिया है अजा का। तो धूसर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो धूसर जो होता है वो गणधर्व का पर्यायवाची होता है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वर्तनी में भी लिखने के लिए आता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। 25 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है बाण का पर्यायवाची है। बाण का आपको पर्यायवाची बताना है कौन सा होगा। है दिया हुआ है, अर्ची दिया हुआ है, उर्वी दिया हुआ है, आशुक दिया हुआ है। तो बाण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है आशुक। आशुक जो होता है ये बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होगा? बाण का पर्यायवाची। बाण के और पर्यायवाची हैं, आशुक है, विशिख है, तीर है, ईसु है, तोमर है, सिलिमुख भी बाण का पर्यायवाची होता है। तो इसको आप देख लीजिए। जो है दिया हुआ है ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अश्व है, तुरंग, वाज, घोटक, सैंधव, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 का डी सही हो गया। आइए अगला देखते हैं। कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? कांच का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा शीशा। पहला सही होगा। 27 का ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। पीछे हम बताए थे कि जहाँ पे आपको देखना है कि द लगा है वो सब बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो सरोज कमल का है, पंकज कमल का है, जलजात भी कमल का, लेकिन जलद जो दिया हुआ है
जलद में देखिए आप, जल और दा मतलब जलद, तो जल में जो जल को जो धारण करता है, मतलब जल जिसमें होता है तो वो बादल का पर्यायवाची होता है। जहाँ पे द लगा रहे लास्ट में वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो 28 का जो होगा बी सही हो जाएगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला दिया है गगन, दूसरा दिया है नभ, तीसरा दिया है अंबर, चौथा दिया है अवनी। तो 29 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि अवनी जो होता है 29 का जो डी दिया है ये अवनी, अवनी जो होता है ये पृथ्वी के पर्यायवाची होता है। किसका होगा? पृथ्वी का। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची हैं धरती, वसुधा, अचला, वसुंधरा, अवनी। ये सब धरती के पर्यायवाची, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, शाखा मृग शब्द किसका पर्यायवाची है? तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची होता है? तो शाखा मृग जो होता है ये वानर का पर्यायवाची होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। आपको लगेगा देखने से कि तोता मार दे शाखा मृग, लेकिन वो वास्तव में तोता नहीं होता है। ये 30 का जो बी होगा, शाखा मृग का पर्यायवाची कौन सा होता है? मृग। कौन सा हो जाएगा? शाखा मृग का शब्द का पर्यायवाची वानर। 30 का बी सही होगा। यदि आपको चैनल में पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक और इस बनाया जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और लाते रहेंगे। धन्यवाद।